हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप खुश हो, मस्त हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके। जब मैं कार्डों को शफल करूँ, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए, पॉजिटिव रहे या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पार्टनर को लेके। सभी पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, खुद पे फोकस करें, ठीक है ना। चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए, हमेशा पॉजिटिव रहे। जो भी आपको मिलता है उसको थैंक यू बोलें। हो सकता है कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बुरा है या ये बहुत गलत हो गया है, लेकिन क्या पता इसके पीछे आपके लिए कोई अच्छा ही हो। जैसे आपको पता है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार रहते हैं, डॉक्टर अपन को कड़वी दवाई देता है, अपन उस वक्त खाते हैं। जैसे अगर आयुर्वेदिक में जाओगे तो चूर्ण वगैरह मिलता है, अपन उसको जब खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। लेकिन उस दवाई खाने के बाद हम अच्छे हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। डिवाइन का भी यह एक तरीका होता है अपनी लाइफ में सुधार लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, ठीक है ना। तो ये ट्रिगर मिलना, आपकी लाइफ में ये तकलीफ़ें आना, ये आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए आपको हमेशा डिवाइन का थैंक यू बोलना है और पॉजिटिव रहना है, गो विथ फ्लो में बहते जाना है, ठीक है। अपना काम सिर्फ इतना ही है कि गो विथ फ्लो में बहते जाओ और सब भगवान पे छोड़ दो। तो देख लेते हैं कि आज थर्ड पार्टी क्या चालाकी कर रही है, क्या नेक्स्ट एक्शन है उसका, या कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। जो भी है सब सामने आ जाएगा रीडिंग के थ्रू। चलो शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। 5 कार्ड्स निकालूंगी, उनको बाद में क्लेरिफाई किया जाएगा। एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा आया है मतलब डिवाइन की इच्छा है तो मैं इसे रख लेती हूँ। मेरे जो 5 कार्ड्स है वो मुझे निकालने हैं। गजब, बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे फील हो ही रहा था। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सलाह दे दी थी कि अपने साथ जो हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, क्या पता उसके पीछे कोई अच्छा ही हो। पहले से ही मेरे मुंह से ये निकल गया था, ठीक है ना। और जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ बहुत हेवी कार्ड्स आए हैं। चलो ठीक है, करते हैं अपन रीडिंग, जो भी होगा देखेंगे। तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन। देखिए थर्ड पार्टी, अभी जो सिचुएशन पहले जो गई है उसमें क्या हुआ था कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे थे, ठीक है। और ये बात थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो तो आपके पार्टनर पर कंट्रोल करना चाहती है ना। आपके पार्टनर को आपसे छीनना चाहती है, चाहे वो फैमिली हो चाहे अदर रिलेशनशिप हो। और अगर वर्क से रिलेटेड भी हो तो वर्क की तरफ उनका फोकस ज़्यादा था, ठीक है ना। ज़्यादा जो एनर्जी आई है आज वो फैमिली, जिनकी अगर थर्ड पार्टी फैमिली है या फिर अदर रिलेशनशिप है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और उनकी ऐसी हालत हो रही थी, ठीक है ना। उन्होंने फिर ये डिसाइड करा कि मुझे अपने पावर में आना है, रोब में आना है
वापस मुझे अपने आप में आना है। ठीक है ना, अपने आप में आने का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ क्योंकि आपके जो पार्टनर है उनकी और जब थर्ड पार्टी की बहुत अच्छी बन रही थी, तब जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे सिवा कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए वो रिलैक्स मोड में आ गई थी। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि जैसे जैसे आपके पार्टनर उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तब उसकी यह हालत हुई और वो ये सोच रही है कि मुझे अपने रोब में वापस आना है, अपने पावर में वापस आना है। ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मैंने आपको कहा था बहुत हेवी एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर क्या कर रहे थे, थर्ड पार्टी की लाइफ से बाहर आ रहे थे। ठीक है ना, कहाँ जा रहे थे वो, आपके पास आ रहे थे, और थर्ड पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। थर्ड पार्टी को क्या लगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में और परेशान हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये लगा कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे थे। तो इसी वजह से वो टेंशन में और परेशान अभी भी है और पहले भी थी। अभी 2-4 दिन पहले की बात बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा में जो टेंशन का कार्ड दिया था डिवाइन ने, यही मतलब है कि वो रातों को सो नहीं पा रही है, बस दिन रात टेंशन 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 कि आपका पार्टनर उसके हाथ से निकलता जा रहा है। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। ये देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड ही निकल के आ गया। देखिए अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, चालाकियाँ कर रही है। देखिए कैसा मतलब दिमाग चल रहा है, एकदम बहुत तेज दिमाग दौड़ा रही है। ठीक है, चालाकी। पास्ट में जो अपने रोब में रही थी, वो क्वीन बन के रही थी, वो आपके पार्टनर की दिल की रानी बन के रही थी, वो सिचुएशन अब हाथ में से निकल रही, तो वो चालाकी चल रही है कि मुझे वापस से उसी रोब में आना है। ठीक है, मुझे वापस से सक्सेस चाहिए। देखिए ऊपर क्राउन है, मुझे सक्सेस चाहिए वापस से, चाहे तलवार की धार से होके गुजरना पड़े। मतलब कि शाम दाम दंड भेद सारी नीति अपना लूंगी मैं, लेकिन इस पार्टनर को हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, उसके लिए वो खुद को तैयार कर रही है। किस चीज़ के लिए तैयार कर रही है, थर्ड पार्टी क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये समझ लो कि ये थर्ड पार्टी कौन है, बुरी शक्तियां हैं। बुरी शक्तियां पावर में जरूर आ सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन हमेशा नहीं रहती है। इसलिए आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, ये उसकी एनर्जी है, ये समझ में आ रहा है कि ये उसकी एनर्जी है, चालाकी चल रही है, पावर में आ रही है, शाम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाने को तैयार हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बुरी शक्ति समझो। तो ये क्या कर रही है, अपने पावर में आ रही है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि आप डिवाइन की जर्नी में हो। ठीक है, आपके साथ डिवाइन है। ठीक है, आपके साथ अच्छी शक्तियां हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये चालाकी चलेगी, इसे चलने दो। ठीक है ना, थोड़े दिन में अपने आप पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को सॉरी 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो ये जो 3 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है, ये आपके पार्टनर का है। ठीक है ना, ये हालत हो रही है उनकी। क्यों हो रही है, क्योंकि जब वो रिटर्न वापस आपके पास आ रहे थे, ठीक है ना, या आ रहे हैं बहुत से अभी, और क्यों आ रहे हैं, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं। उनकी तो इच्छा हो रही है कि जल्दी से जल्दी आपके पास आए, एक नई शुरुआत करे। लेकिन थर्ड पार्टी क्या कर रही है, मैनिपुलेट करना चालू कर दी, अपनी चालाकियाँ दिखाना चालू कर दी है। ठीक है ना, इस वजह से आपके पार्टनर की क्या हालत हो रही है, यह हालत हो रही है। क्योंकि देखो कभी कभी तो मुझे आपके पार्टनरों पे गुस्सा भी आता है, बुरा मत मानना, लेकिन आपके पार्टनर में दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं है पता नहीं। जब वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसी हालत हो रही है उनकी, तो फिर वो थर्ड पार्टी की सुनते क्यों हैं। आ जाना चाहिए ना उनको।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में भी आते हैं कई बार और आपके मन में भी आएंगे, लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि आप लोग हो, ये डिवाइन जर्नी में हो, ठीक है ना। इस जर्नी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव को सहना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, इस जर्नी को फेस करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम में होंगे, सोलमेट में होंगे, ठीक है ना। तो ये जर्नी जो होती है, ये कहते हैं ना कि एक आग का दरिया पार करके जाना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहती है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव ये बहुत आते हैं, दुख तकलीफ, रोना, ठीक है ना। रोना भी इस हद तक कि मतलब आत्मा फट जाए, ठीक है ना, इस हद तक का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था पॉजिटिव रहना है। जो थर्ड पार्टी चालाकी चल रही है उसे चलने दो, आप अपने भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। गो विथ फ्लो में बहते जाओ, ठीक है। अपन को आगे होकर कुछ भी नहीं करना है, जिस बहाव में बह रहे हो बहते जाओ, जो होगा आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। इतना विश्वास रखो डिवाइन पे, खुद पे। क्यों रखो? जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है ना। वही बात आ गई कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जब रावण सीता जी को लेके चला गया था तब सीता जी को भी ऐसा ही लगा होगा कि ये क्या हुआ, ठीक है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि रावण का अंत हो गया और वहाँ पे सत्य की जीत हुई, ठीक है ना। तो डिवाइन अपन को माध्यम बना देते हैं, कुछ काम करने के लिए अपन को माध्यम बना देते हैं और अपनी ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपन को ऐसा नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान का बंदा समझ के खुद को, और बस आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। देख लेते हैं कि क्या होगा थर्ड पार्टी की इस हरकत से, क्या होगा, ठीक है ना। आपके पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी चालाकी चल रही है, इससे क्या करेंगे, इसकी चालाकी को समझेंगे या उसकी चालाकी में आ जाएंगे, ठीक है। देखो वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब आपके पार्टनर को देखना है कि आपके पार्टनर क्या करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, सबको पॉजिटिव रहना है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन किसी के साथ चल रही है, पॉजिटिव रहें, खुद पे फोकस करें, आगे बढ़े, रुकना नहीं है। इस जर्नी की खास बात ये होती है कि रुकना नहीं है, जहाँ रुके वहाँ फिर अपना टाइम जो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। जब अपन चलेंगे तो वही ABCD करनी पड़ेगी, इसलिए रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। तो देख लेते हैं कि जो थर्ड पार्टी है, ये जो चालाकियाँ चल रही है, इससे आपके पार्टनर क्या करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। वही 5 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए भाई, आपके पार्टनर तो आपके पार्टनर ही है। थर्ड पार्टी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है कि उसका काम ही यही है कि आपसे आपके पार्टनर को दूर लेके जाना। लेकिन आपके पार्टनर एक योद्धा बन गए अब, ठीक है ना। उनको समझ आ रहा है सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए मैनिपुलेट हो सकते हैं कि बातों में आ सकते हैं, लेकिन वो उनकी हरकतें सब समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत से समझ भी गए हैं। क्या करेंगे, वो आपके पास आएंगे प्यार का तोहफा लेके, ठीक है। आपको गिविंग नेचर में आएंगे, आपको अब वो देना चाहते हैं। ले तो बहुत कुछ ले आए आपसे, लेकिन अब देना चाहते हैं। देखो सन का कार्ड आ गया, क्या देना चाहते हैं, खुशियाँ, प्यार, कमिटमेंट, ठीक है ना। और इस चीज़ के लिए वो बहुत टेंशन में भी है कि इन सिचुएशनों को कैसे हैंडल करना है, लेकिन वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सक्सेस का कार्ड आया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोलती जा रही हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है। थर्ड पार्टी जो कर रही है उसे करने दो, वो उसका काम है। जब वो उसका काम ईमानदारी से कर रही है तो फिर आप अपना काम भी ईमानदारी से करो ना। आपका काम क्या है, अपने पार्टनर पे भरोसा रखना, ठीक है। वो आएगा,
ज़रूर आएगा। डिवाइन पे भरोसा रखना कि डिवाइन आपके साथ जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही है, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, खुद पे फोकस करना है, रुकना नहीं है और अपनी ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, यही आपका काम है। तो ये थी आज की रीडिंग कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लस कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों में आएंगे या नहीं आएंगे, या आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग थी, हेवी रीडिंग थी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है। ठीक है, तो आज की रीडिंग यही होती है। आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, क्लेम दिस रीडिंग। ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।